नमस्कार। आज की हम वीडियो में देख रहे हैं सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम देखते हैं। सबसे पहले हम सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ से लद्दाख से होती हुई नदी जाती है, लद्दाख में बहती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो आइए इसके बारे में कुछ लिखते हैं फैक्ट। सबसे पहले लिखते हैं इसका उद्गम। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में होता है। तिब्बत में कहाँ से? तिब्बत में कैलाश पर्वत की पहाड़ी से। लिखते हैं कैलाश पर्वत के बोखरसू ग्लेशियर बोखरसू ग्लेशियर के पिघलने से बनी मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से ये इसका उद्गम हो गया। यह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? अगला पॉइंट लिखेंगे भारत में दमसोक से प्रवेश करती है। दमसोक से प्रवेश करती है। और बाहर कहाँ से निकलती है? भारत में दमसोक से प्रवेश करती है और चिल्लास से बाहर निकलती है। चिल्लास से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसकी लंबाई कितनी है। अगले पॉइंट में हम देखेंगे इसकी लंबाई। इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो इंडिया में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। इंडिया में लंबाई है। अगला पॉइंट हम लिख लेंगे सिर्फ भारत के एकमात्र लद्दाख में बहती है। लद्दाख में बहती है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख भारत का, उसमें ही बहती है। ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? इसकी सहायक नदी आप मैप में देख रहे हैं ना, एक, ये 2, 3, 4 और 5 नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां हो जाएगी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास। ये इसकी सहायक नदियां हो गई। ठीक है। तो ये सहायक नदियों का पानी पाकिस्तान के मिठानकोट में इसका पानी पाकिस्तान के मिठानकोट में 500 नदियों का जल प्राप्त करती है। 500 जो सहायक नदियां हैं उनका 500 नदियों का 500 नदियों का जल प्राप्त करती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे हम लिखेंगे सिंधु नदी समझौते के बारे में देखेंगे। आगे देखेंगे सिंधु नदी का समझौता। 2 मिनट की और वीडियो बची है। सिंधु नदी समझौता। सिंधु नदी समझौता कब हुआ? 1960 में। किस किस के बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान। ये किसने करवाया था? वर्ल्ड बैंक ने करवाया था।
मध्यस्थता की मध्यस्थता की भूमिका निभाया मध्यस्थता। कई बार सवाल पूछता है मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई, तो मध्यस्थता की भूमिका निभाई वर्ल्ड बैंक ने। इस समझौते में क्या हुआ था कि इस समझौते में एक बात हुई कि सिंधु नदी, झेलम नदी, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल इंडिया यूज करेगा। ठीक है। और 3 नदी कौन सी, रावी, व्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% जल इंडिया यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, सिंधु नदी आपकी पूरी होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।